ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यूपी की एक महिला है और बिहार के गोपालगंज का एक लड़का, जिसे पबजी गेम से दोस्ती होती है। दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में तब्दील हो जाता है। इतना ज़्यादा वो लोग के बीच बात संबंध बढ़ने लगता है, जो आगरा के एक होटल में जाकर वो लोग एक दूसरे को हो जाते हैं, यौन शोषण करते हैं, लगभग 1 वर्षों तक करते हैं। इसके बाद से महिला शादीशुदा है, ये बात अपने प्यार से अपने दोस्त से बताई, लेकिन उस दोस्त के द्वारा ये बताया गया कि अपने पति को तलाक दे दो, हम तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगे। यौन शोषण करने के बाद गर्भपात भी कराया गया उस लड़के के द्वारा, लेकिन उसके बाद से वो लड़का अपने प्यार को धोखा दे दिया। महिला न घर के रही न घाट के रही। आतित होकर महिला गोपालगंज पहुंची और गोपालगंज के ऊंचकांगा थाने परिसर पहुंची, जहां पुलिस को एक लिखित शिकायत दी। पुलिस के समक्ष महिला ने आरोप लगाया कि हमें पबजी गेम से गोपालगंज के इस लड़के से प्यार हुआ और 1 साल तक आगरा के एक होटल में हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हम लोग का संबंध बढ़ गया, यौन शोषण हम लोग करते रहे, लेकिन बाद में लड़के द्वारा हमें गर्भपात भी कराया गया, लेकिन इसी बीच लड़का हमको धोखा दे दिया। उधर पति से भी तलाक हो गया। मैं न घर के रही न घाट के रही, हमें न्याय चाहिए। बाद में पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। आइए हम सुनते हैं उसी महिला से कि अपने जुबानी क्या कहती है। ये आप ऊंचकागांव थाना पर अभी आई हुई थी, क्या मामला है और क्या करने आप थाना पर आई हैं? कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मैं यहाँ 16-17 दिन से हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक बिहार का एक लड़का है मकसूदपुर में, जिसका नाम प्रियांशु है, और वो मुझे पबजी में मिले थे 2020 में। ठीक, तब मैं मैरिड थी और ये एकदम से मुझसे बात करने लगे, हमदर्दी दिखाने लगे, है ना। और फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब थोड़ा मारा पीट भी होती थी, बहुत ज़्यादा पीने खाने वाले इंसान थे, तो ये मुझे हमदर्दी बहुत दिखाते थे। इनकी तरफ मेरा एकदम झुकाव हो गया। और फिर इन्होंने एक दिन मेरे से बोला कि जब हस्बैंड अच्छे नहीं है तो फिर आप तलाक ले लीजिए। मैंने बोला कि बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे 2, तो मैं कैसे होगा? तो बोले कि नहीं, हम जिम्मेदारी लेंगे। प्रियांशु के कहने पर ही आपने तलाक लिया था? जी, उन्होंने ही मुझसे बोला था कि जिम्मेदारी हम लेंगे, हम करेंगे, आपका भी और बच्चों का भी। ठीक, मेरे हस्बैंड से झगड़े बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि इन्होंने भड़का दिया था कॉल करके कि आप नहीं मानेंगे तो हम बात करेंगे। तो इस चक्कर में मेरे हस्बैंड को पता लगी, फिर इस वजह से पता लगता और मेरे झगड़े बढ़े। फिर इनके कहने पे मतलब सब कुछ हो गया, तलाक भी हो गया। आज मुझे 2 साल हो गए तलाक लिए, तो मैं रह रही हूँ रेंट पे। अब ये मुझसे बोले थे कि टाइम दीजिए, हम रहेंगे। इन बीच मैंने इनको बहुत फोर्स किया कि नहीं, आप नहीं रहेंगे साथ, तो आप मेरे से शादी करिए, अभी कोर्ट मैरिज करिए। तो यकीन दिलाने के लिए मुझे तलाक देने के बाद क्या हुआ है? तलाक देने के बाद मैं 2 साल तक रेंट पे रहती रही। इन्होंने बोला आप रहिए 2-3 महीने, ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। अब मुझे इनके साथ रहना है, तो मैंने इनको बोला कि मेरे साथ कोर्ट मैरिज करिए और मेरे साथ रहिए। जब हम लोगों का रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ वाला है तो रहिए साथ में, और अब आपने भी जिम्मेदारी ली है। तो बोले यकीन दिलाने के लिए मतलब मुझे लेके गए मंदिर में, और मेरे मांग में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहना दिया यकीन दिलाने के लिए। फिर उसके बाद मतलब फिर ऐसे ही रहते रहे कि हस्बैंड वाइफ के जैसा। अब मैं समझ लो 16-17 दिन से मैं यहाँ हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं थाने की भी चक्कर लगा रही हूँ, बट ये गायब हो गए, फ़ोन स्विच ऑफ करके। मिल ही नहीं रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं हम साथ नहीं रहेंगे। घर वाले भी नहीं। अब तो थाने में आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है आपकी तहरीर पर? जी, हार कर दर्ज करिए, क्योंकि साथ रहने से मना कर रहे हैं। घर वाले भी नहीं मान रहे, बोल रहे हैं कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू है तो हम नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है।